तो इस मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें बताया जाता है कि सटोसुरु जापानीज कैलेंडर का पहला दिन होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन बुरी आत्माएं अपने बहुत ही शक्तिशाली रोल में आ जाती हैं, जो कि अपनी शैतानी शक्तियों से लोगों को मार डालती है। इसके फौरन बाद ही हम हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं, जहां पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम लास्ट्री होता है, जो कि काफी घबराई हुई इधर उधर भाग रही होती है। इसके बाद वो भागते हुए ऑपरेशन थिएटर में आ जाती है और एक डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो वो डॉक्टर उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, लेकिन तब वो लेडी उस डॉक्टर को स्लैप कर देती है। तभी वो सभी लोगों को घायल करके उस रूम से बाहर आ जाती है और रूम को लॉक कर देती है। इसके बाद वो भागते हुए एक दूसरे रूम में चली जाती है, जहां पर न्यू बॉर्न बेबीज को रखा जाता था। वहां पर 2 नर्सेज पहले से ही मौजूद होती हैं और वो उन दोनों नर्सेज को वहां से निकाल देती है और खुद ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। वो एक बेबी को उठाते हुए कहती है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन बाहर खड़ी हुई नर्स जब उसे देखती है तो उसे कहती है नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तब ये सुनकर लास्ट्री इतना पागल हो जाती है कि उस बच्चे को ही जान से मार देती है। तब ये देखकर बाहर खड़ी हुई नर्स उसे रिलैक्स होने को कहती है, लेकिन उसने तो बिल्कुल अपने होश ही खो दिए थे। तो वो पागल होकर वहां पर मौजूद सभी बच्चों को मारने लगती है। तभी वहां पर कुछ डॉक्टर और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टीम आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब तो वो और ज्यादा पागलपन करने लगती है और ज्यादा भड़क जाती है। वो केमिकल गिराकर खुद को आग लगा लेती है। ये इंसिडेंट 1982 का पहले सटोसुरु होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर हम मिलते हैं वायु नाम के एक राइटर से। वायु यहाँ पर अपने अंकल के पास आया होता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए, क्योंकि उसकी लिखी हुई बुक्स की सेल मार्केट में बहुत ज्यादा कम होती है। साथ साथ उसकी वाइफ एडेंडा का बेबी भी होने वाला था, इसलिए वो अपनी वाइफ के लिए एक घर रेंट पर लेना चाहता है। तो वायु के अंकल उसे कहते हैं कि सिटी के बाहर मेरा एक घर है जिसे तुम यूज कर सकते हो जब तक तुम चाहो। इसके बाद उसके अंकल उसको कुछ पैसे और घर की कीस दे देते हैं और कहते हैं कि बेशक तुम ये पैसे मुझे वापस मत करना। अब एडेंडा और वायु उस जंगल में बने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। अब एडेंडा उस बड़े से घर को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर जाकर सारे सामान को सेट करने लगते हैं। तभी वायु को अपने अंकल का एक फोटो एल्बम मिलता है जिसमें उनके कुछ फ्रेंड्स की पिक्चर होती है। उसी एल्बम में हम लास्ट्री की भी पिक्चर को देखते हैं। यहाँ वायु डंडा को बताता है कि यहाँ पास ही में एक हॉस्पिटल भी है, इसलिए अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना, क्योंकि हम इजीली वहां पर जा सकते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वायु अपने घर से निकल जाता है, क्योंकि उसकी किसी बुक पब्लिशर के साथ जरूरी मीटिंग होती है। अब क्योंकि एडेंडा घर में अकेली होती है, इसलिए वो पास में ही बनी एक मार्केट में चली जाती है, जहां पर एक लेडी एडेंडा को बताती है कि पहले सतोसुरु की रात आने वाली है, इसलिए वो सभी इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन एडेंडा को ये पता नहीं होता कि आखिर ये सतोसुरु है क्या। इसलिए एडेंडा उसको कहती है कि मैं यहाँ पर नई हूँ और पास ही में बने जंगल वाले घर में रहती हूँ। तभी ये सुनकर वो लेडी काफी शॉक्ड हो जाती है और जल्दी जल्दी से अपना काम वाइंड अप करने लगती है। इसी वजह से एडेंडा भी वहां से आगे चली जाती है। तभी एडेंडा एक होमलेस बूढ़ी औरत को देखती है जो कि दिखने में काफी अजीब लग रही थी और वो लगातार एडेंडा की तरफ ही देख रही थी। तब ये देखकर एडेंडा को अच्छा फील नहीं होता, इसीलिए वो वापस अपने घर आ जाती है। और जब एडेंडा अपने किचन में काम कर रही होती है, तब अचानक से नाइफ खुद ही कटिंग बोर्ड में फंस जाता है। ये देखकर एडेंडा काफी हैरान हो जाती है और जब वो उसे निकालती है तो स्टोर रूम से किसी की आवाजें आने लग जाती हैं। स्टोर रूम से लगातार किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ये देखकर एडेंडा काफी डर जाती है। इसीलिए वो एक नाइफ लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर उसके पीछे खड़े किसी शैडो को भी हम देख पाते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब वायु घर में आता है तो वो देखता है कि सारे घर की लाइट ऑफ है और साथ ही साथ उसकी वाइफ एडेंडा भी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी उसे फ्लोर पर पड़े खून के कुछ ड्रॉप्स दिखते हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए वह सीधा स्टोर रूम में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि किसी ने बहुत बेरहमी से एडेंडा को मारकर उसका बच्चा बाहर निकाल दिया है। तब ये देखकर वायु काफी घबरा जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी वो देखता कि एडेंडा अभी जिंदा है, जो कि उसे पीछे देखने का इशारा कर रही है। जैसे ही वायु पीछे देखता है, अचानक लास्ट्री की सोल उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी अचानक से वायु की आंख खुल जाती है और तभी हमें पता चलता है
कि ये वायु का एक बहुत बुरा सपना था और अपने इस बुरे सपने के बारे में वो एडेंडा को भी बताता है, जिस पर वो उसे कहती है कि आपको गॉड से प्रे करनी चाहिए। और क्योंकि वायु गॉड पर यकीन नहीं करता था और इसलिए वो एडेंडा को मना कर देता है। नेक्स्ट डे वायु फिर से मीटिंग के लिए निकल जाता है, जहां पर एडेंडा घर में फिर से अकेली हो जाती है। इसलिए वो आज अपनी मदर को कॉल करके उनसे बातें करने लगती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके घर के बाहर वाला स्विंग अपने आप ही हिल रहा है। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करती है और अपनी मदर से बातें करना कंटिन्यू रखती है। उधर हम बायू को देखते हैं जो कि अपने पब्लिशर के साथ मीटिंग में होता है। वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी बुक सेल्स बहुत कम है और अब तुम्हें कुछ हॉरर टाइप की स्टोरीज ट्राई करनी चाहिए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को इतना लॉस होगा कि हमारी कंपनी तक बंद हो सकती है। उधर हम एडेंडा को देखते हैं जो कि अपने घर में सो रही होती है, लेकिन अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। इसलिए वो सीधा सिंक के पास जाती है, यहाँ पर उसे वॉमिट होने लगती है। और यहाँ पर हम एक बहुत डिस्टर्बिंग सीन देखते हैं। उसके मुंह से 3 ब्लेड के साथ साथ बाल भी निकलते हैं। ये देखकर एडेंडा बहुत डर जाती है। एडेंडा को फिर से वॉमिट होने लगती है, लेकिन इस बार उसके मुंह से न्यू बोर्न बेबी ही बाहर आने लगता है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। वो सामने मिरर में देखती है कि कुछ सोल्स ने उसको पकड़ा हुआ है, लेकिन तभी एडेंडा की आंख खुल जाती है। यानी ये भी उसका एक बहुत बुरा सपना था। अब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब सच में उसे पेन होने लगती है। इसलिए वो बायू को मैसेज करके अपनी पेन के बारे में बताने लगती है। और जैसे ही बायू को उसका मैसेज मिलता है तो वो फौरन घर आ जाता है। वो एडेंडा को गाड़ी में लिटाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, जिसका उसने पहले जिक्र किया था, जहां पर 2 नर्स उसे व्हील चेयर पर बिठाकर अंदर ले जाती हैं। वहां बायू हॉस्पिटल के कुछ फॉर्म भर रहा होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि हॉस्पिटल की घड़ी में 3 बज रहे हैं, लेकिन असल में टाइम तो 8:15 का होता है। तो वो सोचता है कि शायद घड़ी खराब हो सकती है। इसके बाद वो एडेंडा के पास चला जाता है। यहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि आपने बहुत अच्छा किया कि इसको टाइम पर यहाँ ले आए, लेकिन अभी भी बेबी होने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। यहाँ एडेंडा बाजू को कहती है कि बेबी होने के बाद वो वापस उस घर में नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर मुझे सब कुछ अजीब लगता है, मुझे अच्छा फील नहीं होता। तो इस पे बायू एडेंडा को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऑपरेशन होने के बाद हम तीनों ही यहाँ से किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद बायू एडेंडा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर खुद घर के लिए निकल जाता है, ताकि वो घर जाकर अपना सारा सामान पैक कर सके। एडेंडा को सामने वाले ग्लास पर एक नर्स का शैडो दिखता है, और ये वही नर्स होती है जिसने काफी साल पहले लास्ट्री को रिलैक्स करने की कोशिश की थी। और इतने में ही वहाँ एक डॉक्टर आ जाता है। ये वही डॉक्टर होता है जिसे लास्ट्री ने मार डाला था। तो यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये वही 1982 वाला हॉस्पिटल है जिसमें लास्ट्री ने खुद को जलाकर मार डाला था। अब अचानक से वो डॉक्टर अपना सर दीवार पर मारने लगता है, जिससे कि उसके सर से खून बहने लगता है। इसके बाद वो बड़े अजीब तरीके से वहां से चला जाता है। उसके जाते ही पूरे हॉस्पिटल की लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे एडेंडा काफी डर जाती है। इसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर नर्स को आवाजें लगाने लगती है, लेकिन वहां उसे अपने सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। आगे जाने पर उसे एक रूम में 2 नर्सेज खड़ी हुई दिखती हैं, इसीलिए वो उन्हें बताने के लिए रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन उसके अंदर जाते ही रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन तभी उसे काफी साल पहले वाली नर्स अपनी तरफ आती हुई दिखती है। इसीलिए एडेंडा डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो वो खुद को उस रूम से बाहर खड़ा पाती है। उधर बायू अपने घर का सारा सामान लेकर हॉस्पिटल के लिए दोबारा निकल जाता है, जहां पर रास्ते में उसे एक शॉप खुली हुई दिखती है और वो खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है। यहाँ बायू उस शॉपकीपर से पूछता है कि आज सारे लोग इतनी जल्दी अपनी अपनी शॉप्स बंद करके घर को क्यों चले गए। वो जवाब देता है क्योंकि आज सतुसुरु की पहली रात है, जिसमें कि बुरी आत्माएं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, इसलिए सभी लोग डरते हुए जल्दी से घर चले जाते हैं। इस पे वो दुकानदार बायू से पूछता है कि आप इतनी रात बाहर क्यों घूम रहे हैं। इस पर बायू से कहता है कि मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और मैंने पास ही के हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया है। तो दुकानदार ये सुनकर हैरान होकर कहता है कि लेकिन यहाँ तो पास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है
और आप जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो तो बहुत साल पहले ही बंद हो चुका है। तब ये बात सुनकर बायू बहुत डर जाता है। तब वो अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो दुकानदार सही कह रहा था, यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल की बजाय एक पुराना सा खंडर था। बायू टॉर्च लेकर उस खंडर के अंदर चला जाता है और अपनी वाइफ एडेंडा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम डिंडा को देखते हैं, जिसे वो खंडर अभी भी हॉस्पिटल ही लग रहा था, जो कि बिल्कुल ही नया लग रहा था। डिंडा को वहां पर एक स्वीपर दिखता है जिसकी गर्दन कटी हुई होती है, जिसे देखकर डिंडा की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से भाग जाती है। हम बायू को देखते हैं जिसे डिंडा के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब साफ था कि डिंडा अब उन बुरी सोल्स की दुनिया में फंस चुकी है। बायू डिंडा की आवाज को फॉलो करते हुए एक रूम में जाता है, जहां पर उसे कबर्ड के पीछे एक जली हुई डेड बॉडी दिखती है, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने उस जली हुई डेड बॉडी की सोल आ जाती है, जिससे डरते हुए बायू यहाँ से भाग जाता है और एक दूसरे रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। उधर डिंडा को बार बार लास्ट ट्री की सोल दिखाई दे रही थी, इसलिए डिंडा भागते हुए एक मुर्दा घाट में आ जाती है। लेकिन तभी वहां पर पड़ी हुई सारी डेड बॉडीज जिंदा हो जाती हैं, इसलिए डिंडा वहां से डरती हुई फौरन बाहर आ जाती है। अब डिंडा को लास्ट ट्री अपने इंसानी रूप में दिखाई देती है, जो कि इस जगह पर बैठ के अपने बच्चे से बात कर रही थी। लेकिन तभी अचानक वो डिंडा पर हमला कर देती है, जिससे डिंडा नीचे गिर जाती है, जिस पर लास्ट ट्री का माइंड फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक कल्ट ने हॉस्पिटल की टीम से मिलकर लास्ट ट्री के बच्चे पर एक रिचुअल किया था, जादू टूना किया था, जिसमें कि एक बच्चे को डेविल के लिए सैक्रिफाइस किया गया था। इसी बीच डिंडा बेहोश हो जाती हैं और हॉस्पिटल की कुछ आत्माएं उसे ले जाकर उसका ऑपरेशन करने लगती हैं। उधर बायू जो बेहोश होता है उसे ड्रीम आता है, जिसमें उसके फादर बताते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो तब मैंने तुम्हें एक कल्ट ग्रुप को देने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारी वीकनेस की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। और तभी अचानक से बायू को होश आता है और उसे एडेंडा के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एडेंडा का बेबी भी हो जाता है, लेकिन वो सोल्स उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी वहां पर वो होमलेस बूढ़ी औरत आ जाती है। तभी वो एडेंडा को बचाते हुए उन सभी बुरी सोल्स के ऊपर कुछ फेंक देती है, जिससे कि वो सारी बुरी सोल्स जलने लगती हैं और वहां से दूर हटने लगती हैं और वो बूढ़ी होमलेस औरत एडेंडा और उसके बच्चे के साथ बाहर आने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में उसे बायू मिल जाता है, जिसे एडेंडा अब नजर आने लगी थी। और जब वो चारों मिलकर वहां से बाहर निकलने लगते हैं तो लास्ट ट्री की सोल वहां पर आ जाती है, जो कि एडेंडा से उसके बच्चे को स्नैच करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी इनविजिबल पावर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। इसलिए वो बायू पर अटैक करके अब उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है, उसे पजेस कर लेती है। अब एडेंडा वहां से निकलकर एक दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर बायू आ जाता है, जो कि लास्ट ट्री के कंट्रोल में होता है। इसलिए अब वो दोनों यानी डिंडा और उसके बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत बायू पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। तभी वो बूढ़ी औरत एडेंडा के पास आती है, लेकिन वो उस पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एडेंडा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन दोनों को होश आती है तो बायू को कहती है कि वो बूढ़ी औरत उनका बच्चा ले गई। अब बायू डिंडा को गाड़ी में बिठाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए वो बच्चे की आवाज को फॉलो करते हुए उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं। असल में वो बूढ़ी औरत वहां पर बैठकर उस बच्चे पर कोई रिचुअल कर रही थी। अब बायू पीछे से उसे हिट करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस बच्चे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। तो इसके बाद वो बूढ़ी औरत वहां खड़ी होकर डांस करने लगती है, जहां हमें पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत भी उस कल्ट के लिए काम करती थी। इसके बाद वो बूढ़ी औरत किसी को कॉल करके कहती है कि मैंने उस बच्चे पर रिचुअल कर दिया है, यानी डिंडा के बच्चे पर तो रिचुअल पहले से ही पूरा हो चुका था, यानी डिंडा के बच्चे में भी अब डेविल की सोल थी। इसके बाद हमें वो कल्ट ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि अब डिंडा और बायू की पिक्चर पर एक रिचुअल कर रहे थे। इसका मतलब जो हमने पिक्चर में देखा वो सारा कुछ पहले से ही प्लान्ड था और इसमें बायू के अंकल भी शामिल थे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।